के काले कामों का, सरकार के काले कामों का हम काला दिवस मनाएंगे। कृषि के काले कानूनों को हम लड़के खत्म कराएंगे। सरकार के काले कामों का हम काला दिवस मनाएंगे। 6 महीने पूरे हो गए काले अंग्रेजों से लड़ने में, 6 महीने पूरे हो गए काले अंग्रेजों से लड़ने में। 26 नवंबर को शुरू हुआ किसान आंदोलन आज अपने 6 महीने पूरे कर चुका है। देश भर के सभी धरना स्थलों पर किसानों ने काली पगड़ी और काला झंडा लेकर काला दिवस मनाया। आंदोलनकारियों का कहना है कि किसानों की मांग बनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालना जरूरी है। इसी मकसद से काला दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली अप टू डेट की टीम ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों और आंदोलन स्थल पर पहुंचे लोगों से बात की। सरकार एक साजिश के तहत सत्ता में आई थी। ये लोग साजिश के तहत सत्ता में आए थे और इनकी एक साजिश का हिस्सा कृषि कानून भी थे। इन्होंने देश के सारे जो एक तरह से सार्वजनिक संपत्ति थी उसको नीलाम कर दिया। उसी में से ये भी था। ये अभी जो देश है अभी आधा ही गुलाम हुआ है। जिस दिन हम अगर यहाँ से वापस चले गए, अपनी लड़ाई हार गए, उस दिन ये देश सदा के लिए गुलाम हो जाएगा। ये लड़ाई हमारी अंत तक जारी रहेगी। ये सरकार अपनी तरफ से बिल लेने के बारे में, वापस लेने के बारे में विचार नहीं करेगी। हमें इनको उखाड़ कर फेंकना होगा। आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ रिजवाना खान। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में मौजूद हैं। आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को। तो यहाँ आइए हम लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे कि काला दिवस आज वो क्यों मना रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं और उनकी आगे की क्या योजनाएं हैं। जो काले कपड़े पहनने का तात्पर्य है, ये सरकार को ये जता दिया जाता है कि ये साधारण चीज़ नहीं है। ये कपड़ा किसी मकसद के लिए पहना जाता है। इसको जो मौत का सौदागर होता है, जो मौत देता है, क्या बोलते हैं उसको? जल्लाद भी काले कपड़े पहनता है। आज किसान अगर कपड़े पहन के काला दिवस मना रहा है, जल्लाद के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि सरकार ये नहीं समझ रही कि जब हमने इसको 2014 में वोट दिया था, हमने इसलिए वोट दिया था ताकि हमारे अच्छे काम करे। अब जो उगाएगा वही तो काटेगा, और काटने वाले का नाम क्या? जल्लाद। तुम तो जल्लाद बन गए ना। ये तो बोलते हैं ना नकली किसान है वो है। अरे हम कपड़े पहन के अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं। आज हम विरोध कर रहे हैं इस सरकार को जो गूंगी बहरी बनी बैठी है। इस सरकार की निंदा कर रहे हैं कि आपका अन्नदाता आपके दरवाजे पर खड़ा है और आपके पास इतनी भी प्रेम की भाषा की ना समझी है कि आप उनकी चौखट पर आकर उनसे बात करें। 6 महीने हो गए मेरे किसान को, 400 मेरे किसानों की शहीदी हो गई, 400 किसान मेरे मर जाते हैं। इस सरकार की तरफ से ना तो कोई प्रवक्ता, ना कोई नेता, ना स्वयं प्रधानमंत्री एक शब्द इन्होंने बोला, संवेदना के कोई शब्द निकल कर नहीं आया। तो बड़े दुर्भाग्य है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है कि आज हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जो किसी की नहीं सुनती सिवाय कुछ व्यापारियों की। इसका सर, क्या आपको लगता है कि आप अगर एक कदम पीछे हटते तो सरकार भी एक कदम पीछे हट जाती? क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं, हम तो पीछे ही हैं। हम तो दिल्ली कब जा रहे हैं? हम तो एक कदम ही तो पीछे हैं। एक कदम पीछे हम तो हट रहे। दिल्ली एक कदम है हमारा और हम एक कदम पीछे बैठ गए। तो उसे समझ लेना चाहिए कि दिल्ली जाने के लिए हमारे लिए एक ही कदम की ज़रूरत है। तो हम तो एक कदम पहले ही पीछे हटा रहे। तो सरकार को अपने कदम पीछे हटा के कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, सोचना चाहिए। और किसान अपनी मांगों को मनवा कर रहेगा। किसान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। उस टाइम तक ये किसान मेहनत करेगा, लड़ेगा अपने हक के लिए। और किसान किसी से डरता नहीं है। आपने देखा सुबह जो हम पुतला फूंक रहे थे, पुतला दहन कर रहे थे, भारी बल वहाँ पर पुलिस बल तैनात था। उसने आकर जो है पुतले को छीनने की कोशिश की हमारे किसान भाइयों से, लेकिन हम सब वहाँ पर मौजूद थे। हमने जो है उस पुतले को पूरी तरीके से जलाया, पूरी तरह जलाया और अपना जो विरोध है वो जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।